हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात कर रहे हैं एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। तो इसमें हम लोग बात करेंगे एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें SN1 और SN2 मैकेनिज्म देखेंगे, ठीक है। और रिएक्टिविटी देखेंगे, रिएक्टिविटी इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर, लिविंग ग्रुप एंड अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। और उसमें हम लोग 2-3 नेम रिएक्शन भी देखेंगे, एक और देखेंगे CCB नेम रिएक्शन। ओके, तो चलो हम लोग बात करते हैं एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, जिसको ARSN रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं द रिप्लेसमेंट ऑफ अ हाइड्रोजन और अ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एन एरोमेटिक रिंग बाय अ न्यूक्लियोफाइल इज नोन एज एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होता है या किसी सब्स्टिट्यूएंट का रिप्लेसमेंट होता है, ठीक है, एरोमेटिक रिंग से, ठीक है। किसके द्वारा? न्यूक्लियोफाइल के द्वारा, ठीक है। तो एरोमेटिक कंपाउंड अंडरगो द फॉलोइंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो दो टाइप के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है हमारे पास। पहला होता है ARSN1 और दूसरा होता है ARSN2 रिएक्शन, ठीक है। ARSN1 मतलब एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ये क्या है? एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जो यूनिमॉलिक्यूलर होता है। और ये होता है बायोमॉलिक्यूलर एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। ये क्या होता है? बायोमॉलिक्यूलर एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, ठीक है, ठीक है। इसको बोलते हैं SN2 और इसको बोलते हैं SN1, ठीक है। अब ये इसका रिएक्शन कैसे होता है, दोनों कैसे डिफरेंट है आपस में, उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। देखते हैं सबसे पहले एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन जो यूनिमॉलिक्यूलर वाला है उसको बोलते हैं ARSN1। इसको क्या बोलते हैं? ARSN1 रिएक्शन। AR मतलब एरोमेटिक, S मतलब सब्स्टिट्यूशन और N मतलब न्यूक्लियोफिलिक और 1 मतलब यूनिमॉलिक्यूलर, ठीक है, पहली चीज। तो ARSN1 रिएक्शन आर वेरी रेयर। दूसरी चीज, दीज आर मेनली गिवन बाय एरोमेटिक डाइएजोनियम सॉल्ट। ये बहुत रेयर रिएक्शन होता है और ये डाइएजोनियम सॉल्ट द्वारा ही दिया जाता है, ठीक है। तो डाइएजोनियम सॉल्ट क्या होता है हमारे पास? यहाँ पे देखो 2 नाइट्रोजन ग्रुप है और यहाँ पे प्लस चार्ज है नाइट्रोजन में, इसलिए इसको EM बोलते हैं, डाइएजोनियम बोलते हैं इसलिए, ठीक है। और यहाँ पे एक बेंजीन रिंग हो सकता है जो एरोमेटिक होगा, ठीक है। तो इसको एरोमेटिक डाइएजोनियम सॉल्ट बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एरोमेटिक डाइएजोनियम सॉल्ट, ठीक है। तो उसके ऊपर हम लोग न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा रहे हैं। न्यूक्लियोफाइल का जैसे अटैक कराएंगे यहाँ पे तो ये निकल जाएगा बाहर, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है? यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन देख रहे हैं हम लोग और एक होता है बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन देख रहे हैं मतलब सबसे पहले बाहर ये निकलेगा, बाहर इतना मटेरियल पहले बाहर निकलेगा, उसके बाद अटैक करेगा। समझ रहे हो? समझना ध्यान से, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये बाहर निकलेगा, N2 बाहर निकलेगा। N2 जैसे ही बाहर निकलेगा उसके बाद हमारे पास क्या बच जाएगा? ये, और इसके बाद प्लस चार्ज आएगा। अब इस प्लस चार्ज में बाद में अटैक करेगा ऐसे, तो बन जाएगा क्या? ये। समझ रहे हो? अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं। देखो मैकेनिज्म, स्टेप 1 स्टेप 2 है। तो स्टेप 1 में 2 स्टेप में होता है, ठीक है। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन हमेशा क्या होगा? देखो एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है यूनिमॉलिक्यूलर वाला, वो 2 स्टेप में होता है। एक स्टेप में एक मॉलिक्यूल ही पार्टिसिपेट करेगा, एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा और कुछ चेंजेस आएगा और यहाँ पे क्या बनेगा? ट्रांजिशन स्टेट या इंटरमीडिएट बनते हैं, ठीक है। और उसके बाद उसमें जाकर के अटैक करेगा कौन? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो वो दूसरा स्टेप होगा, ठीक है। ये बन गया। इसमें क्या करेगा? अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा यहाँ पे, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, उसके बाद क्या बनेगा? यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा। तो 2 स्टेप में हो रहा है ना ये पूरा रिएक्शन। एक स्टेप ये हो गया, स्टेप 1, और दूसरा स्टेप ये, ठीक है। ये कौन सा हो गया? स्टेप 2, ठीक है, स्टेप 1। तो 2 स्टेप में होता है और इसलिए बोलते हैं इसको यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन मतलब एक स्टेप में एक मॉलिक्यूल ही पार्टिसिपेट करता है, सबस्ट्रेट का एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा, देखो ऐसे। उसके बाद यहाँ पे कोई कैटायन बनेगा, कैटायन बनने के बाद उस कैटायन में बाद में अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, तो ये सेकंड स्टेप हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें न्यूक्लियोफाइल अटैच्ड रहेगा फिर, ठीक है। बाहर साइड प्रोडक्ट क्या बना? N2 गैस बाहर निकला, ठीक है। तो ये होता है एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको हम लोग ये भी बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। क्या बोलते हैं भाई इसको? यूनिमॉलिक्यूलर एरोमेटिक
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना, इतना बड़ा नाम है इसका, ठीक है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। एराइल केटाइन इज हाईली अनस्टेबल बट नाइट्रोजन इज हाईली स्टेबल, ठीक है। एराइल जो केटाइन यहाँ पे बन रहा है, ठीक है ना, वो क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है, लेकिन नाइट्रोजन गैस बाहर निकल रहा है यहाँ पे, इसलिए ये रिएक्शन फेवरेबल है, समझ रहे हो। जब कहीं पे गैस बाहर निकलता है तो एंट्रोपी बढ़ता है, एंट्रोपी बढ़ने के कारण रिएक्शन फेवरेबल हो जाता है, ठीक है। हेंस वेरी गुड लिविंग ग्रुप, दिस मेक्स द जनरेशन ऑफ एराइल केटायन एक्सट्रीमली इजी, समझ रहे हो। जो नाइट्रोजन गैस बाहर निकल रहा है वो वेरी गुड लिविंग ग्रुप भी होता है और गैस भी होता है, जो एराइल को केटायन में बनाने के लिए ड्राइविंग फोर्स बन रहा है यहाँ पे, समझ रहे हो। अब इस एराइल केटायन में क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और यहाँ बन जाएगा प्रोडक्ट, ठीक है, समझ आया होगा, ठीक है। अब देखो सम एग्जांपल्स ऑफ एरोमेटिक यूनिमोलिकुलर एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, यूनिमोलिकुलर एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, ऑफ एरोमेटिक डाइजोनियम केटायन आर गिवन बिलो। तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट जो होता है वो देता है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, न्यूक्लियोफाइल को चेंज करते जाएंगे और अलग अलग प्रोडक्ट बनते जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हमारे पास H2O है, ठीक है, तो H2O क्या करेगा, यहाँ पे HOH भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग बॉन्ड को जब ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे OH माइनस होता है और यहाँ पे H प्लस होता है, तो यहाँ पे OH माइनस जो है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क करता है और H प्लस जो है एज ए इलेक्ट्रोफाइल वर्क करता है। तो यहाँ पे क्या कराना है हमको, न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराना है, तो न्यूक्लियोफाइल कौन अटैक करेगा, OH माइनस अटैक करेगा, यहाँ पे OH माइनस अटैक करेगा और N2 गैस बाहर निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा बाहर, N2 गैस। तो यहाँ पे देखो OH माइनस अटैक किया और ये बन गया प्रोडक्ट, इसको बोलेंगे हम लोग फिनॉल, ठीक है। अगर बेंजीन रिंग रहा, एयर मतलब बेंजीन रिंग रहा तो हम लोग बोलेंगे फिनॉल, ठीक है ना, N2 गैस बाहर और यहाँ पे H प्लस बाहर, ठीक है। अगर हाइलाइड आयन कोई रहेगा जैसे क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये सब क्या रहेंगे, हैलाइड्स रहेंगे अगर, तो ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करते हैं, माइनस चार्ज, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अटैक करेगा, N2 गैस बाहर निकालेगा, तो ऐसे प्रोडक्ट बनेगा, हैलाइड खुद जाकर जुड़ जाएगा, N2 गैस बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे एजाइड आयन रहेगा अगर, तो एजाइड अटैक करेगा, N2 गैस बाहर निकल जाएगा, तो एजाइड जुड़ जाएगा। और यहाँ पे अगर मेथेनॉल रहेगा तो मेथेनॉल को भी हम लोग H2O की तरह ब्रेक करेंगे ऐसे, यहाँ पे CH3 और वो साथ में रहता है और उसके साथ रहता है माइनस चार्ज और H प्लस ऐसे अलग से रहता है, समझ लो। अगर ब्रेक करेंगे तो यहाँ से ब्रेक करेंगे, मैं बोल रहा हूँ पोलरिटी, ठीक है, यहीं पे ऐसे पोलरिटी आएगा, O में माइनस आएगा और H में प्लस आएगा, जिसके कारण हम लोग यहाँ से ब्रेक करेंगे और ये क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा और N2 गैस बाहर निकाल देगा। यहाँ पे देखो N2 गैस बाहर, H प्लस बाहर, यहाँ से ये H प्लस है और ये जाकर के जुड़ गया, देखो। तो यहाँ पे जो होता है ना HOH, तो इसको ब्रेक करेंगे ऐसे, लेकिन CH3OH तो इसको भी ब्रेक करेंगे ऐसे, ऐसे ब्रेक नहीं करना है, OH माइनस CH3 प्लस ऐसे नहीं करना है, ठीक है, ये गलत है। ये कैसे होगा, CH3O और H रहेगा तो यहाँ से ब्रेक करेंगे तो ये H प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये सही होता है। देखो यहाँ पे लिखा है स्टेटमेंट, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मतलब प्लस आर इफेक्ट वाले ग्रुप एट अर्थो और पैरा पोजिशन और बोथ पोजिशन इंक्रीजेज द रिएक्टिविटी ऑफ सब्स्टिट्यूट डायजोनियम कैटायन फॉर ARSN1 रिएक्शन, ठीक है। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप एट दिस पोजिशन डिक्रीजेस रिएक्टिविटी। अगर हमारे पास, ठीक है, अगर हमारे पास क्या है, कोई कंपाउंड है, जैसे कि इसको मैं लिखता हूँ फिर से, ठीक है, इसको मैं ऐसे बनाता हूँ इसको, ठीक है ना, यहाँ पे बेंजीन बना दिया और यहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट है, मतलब यहाँ पे ऐसे रख दिया, ये देखो ऐसे, यहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट, एयर को बेंजीन बना दिया। तो इसके अगर पैरा पोजिशन में कोई इलेक्ट्रॉन प्लस आर वाले ग्रुप जोड़ देता हूँ, ठीक है, या अर्थो पोजिशन में प्लस आर वाले ग्रुप जोड़ देता हूँ, तो ये रिएक्शन का रिएक्टिविटी क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। अब क्यों इंक्रीज होता है, इंक्रीज इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो सॉल्ट है, ठीक है, यहाँ पे जो प्लस चार्ज बनेगा, समझ रहे हो, यहाँ पे जो N2 गैस बाहर निकलने के बाद N2 को जैसे बाहर निकालता हूँ तो यहाँ पे प्लस चार्ज बनता है, यही तो प्लस चार्ज वाला था मैकेनिज्म हम देखे थे, AR प्लस बन रहा था। तो इस प्लस चार्ज को क्या करता है, इन प्लस आर इफेक्ट वाले लोग इलेक्ट्रॉन डोनेट, प्लस आर इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और अर्थो पोजिशन पे ही डोनेट करता है और पैरा पोजिशन पे डोनेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अर्थो पोजिशन पे, इसके अर्थो पोजिशन पे प्लस चार्ज जनरेट होने वाला है, जिसको स्टेबिलिटी मिल जाएगा, जिसके कारण ये कैटायन स्टेबल हो जाएगा, जिसके कारण ये रिएक्शन को के रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है, समझ रहे हो। और अगर पैरा पोजिशन पे जुड़ गया तब भी वो पैरा पोजिशन पे अपना इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, जिसके कारण ये प्लस चार्ज को स्टेबिलिटी मिल जाता है। मतलब कार्ब कैटायन का स्टेबिलिटी, यहाँ पे जो कार्ब कैटायन बन रहा है ना,
उसका स्टेबिलिटी बढ़ता है, जिसके कारण रिएक्शन का रिएक्टिविटी बढ़ जाता है। समझ रहे हो, स्टेबिलिटी बढ़ता है मतलब वो ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, ठीक है, मतलब इंटरमीडिएट बनेगा, वो इंटरमीडिएट क्या होगा, स्टेबल होगा, इंटरमीडिएट स्टेबल होगा, तो उसमें जाकर के वो प्रोडक्ट के फॉर्म में कुछ देर रहेगा, उसके बाद उसमें जाकर के न्यूक्लियोफाइल अटैक करके प्रोडक्ट बनाएगा। समझ रहे हो, और अगर इंटरमीडिएट स्टेबल नहीं रहता तो रिएक्शन वापस चला जाता है, समझना, ठीक है। आगे देखो, हमारे पास है एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर रिएक्शन। मतलब क्या है, बायोमोलिकुलर एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है एक्चुअली में, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, बायोमोलिकुलर एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। बायोमोलिकुलर एरोमेटिक्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो हमारे पास बायोमोलिकुलर एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो रिएक्शन होगा उसमें दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे, दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे और डायरेक्ट प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पे। मतलब दोनों मॉलिक्यूल एक साथ पार्टिसिपेट करते हैं और एक ही स्टेप में ये रिएक्शन हो जाता है, एक ही स्टेप में, स्टेप 1 स्टेप एक ही रहेगा इसमें। और जबकि यूनिमॉलिक्यूलर में स्टेप 2 थे, याद रखना, ध्यान रखना, इसको आपके पेपर में लिखना है, ठीक है। तो दिस रिएक्शन इज मोस्ट कॉमन अमॉन्ग एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। द रिएक्टिविटी ऑफ सबस्ट्रेट फॉर ArSN2 आल्सो कॉल्ड एज SNAR, ठीक है। रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स, ठीक है। तो क्या क्या फैक्टर होता है हमारे पास, रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लिविंग पावर ऑफ द लिविंग ग्रुप, ठीक है। हमारे पास जो लिविंग ग्रुप रहेगा उसके लिविंग पावर के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा चीज, रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -R एंड -I पावर्स ऑफ द ग्रुप प्रेजेंट एट अर्थो एंड पैरा पोजिशन, ठीक है। तो -I और -R वाले ग्रुप अगर, ठीक है, यहाँ पे लिविंग ग्रुप है, ये लिविंग ग्रुप बाहर निकलने वाला है, यहाँ पे यहीं पे कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करके प्रोडक्ट बनाने वाला है, लेकिन इस न्यूक्लियोफाइल के अर्थो पोजीशन पे कोई हम -R इफेक्ट वाले ग्रुप जोड़ देते हैं, या पैरा पोजीशन पे -R इफेक्ट वाले ग्रुप जोड़ देते हैं, या -I इफेक्ट वाले ग्रुप जोड़ देते हैं, तो इसके रिएक्शन के रिएक्टिविटी को बढ़ाता है। क्यों बढ़ाता है, अब इसलिए बढ़ाता है, इसको मैकेनिज्म बताऊंगा, ठीक है ना। और दूसरी चीज क्या है, रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेट्रो एटम ऑफ द रिंग, ठीक है। हेट्रो एटम अगर रिंग में कहीं पे कार्बन की जगह में कहीं पे हेट्रो एटम जोड़ देता हूं तो उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर द रिएक्शन। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट अगर रहेगा, ठीक है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट मतलब पोलर सॉल्वेंट जिसमें हाइड्रोजन नहीं रहता उसको बोलते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। ऐसा सॉल्वेंट जो पोलर हो और पोलर होने के साथ साथ उसमें हाइड्रोजन न रहे, हाइड्रोजन आयन न रहे, उसको बोलते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। तो देखो हमारे पास इधर है सम एग्जांपल्स ऑफ ArSN2 रिएक्शन विथ सबस्ट्रेट हैविंग नो एक्टिवेटिंग ग्रुप। एक्टिवेटिंग ग्रुप मतलब कहने का मतलब ये था कि -R और -I इफेक्ट जो था वो रिंग में प्रेजेंट था और अर्थो और पैरा पोजीशन पे प्रेजेंट था, इस वाले पोजीशन और इस वाले पोजीशन पे था। तो ये क्या करता था, एक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह वर्क करता था। तो हमारे पास अगर एक्टिवेटिंग ग्रुप नहीं रहेगा तो नॉर्मल बेंजीन रिंग बस मानेंगे हमारे पास ऐसे है, ठीक है। तो उसमें डायरेक्ट रिएक्शन हो जाएगा, OH माइनस अटैक करेगा यहाँ से और Na तो प्लस होता है, ठीक है। OH माइनस अटैक करेगा और Cl बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। OH माइनस जुड़ गया जाकर के, यहाँ पे क्या होगा, NH3 है हमारे पास। NH3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, NH2 और साथ में इधर H ऐसे लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे ब्रेक करूंगा तो ऐसे पोलरिटी आएगा और यहाँ पे ऐसे बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे माइनस चार्ज जनरेट होगा H2O जैसे, तो ये NH2 माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, Cl2 बाहर निकल जाएगा। तो ये हो गया Cu Cn में Cu प्लस होता है, Cn माइनस होता है, Cn माइनस अटैक करेगा यहाँ पे और Cl बाहर निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये ऐसे साइनोबेंजीन, ठीक है, एनिलीन, और ये क्या बन गया, फिनॉल, ठीक है। समझ आ गया होगा। आगे देखो, विथ सबस्ट्रेट हैविंग एक्टिवेटिंग ग्रुप, अगर एक्टिवेटिंग ग्रुप रहता है मतलब -R या -I इफेक्ट देने वाले ग्रुप अगर अर्थो और पैरा पोजीशन पे जुड़ा रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो यहाँ पे देखो पैरा पोजीशन पे एक, दिस इज पैरा पोजीशन, दिस इज मेटा पोजीशन, दिस इज अर्थो पोजीशन फॉर दिस, ठीक है। लिविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो ये अर्थो पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन है, ठीक है। तो यहाँ पे पैरा पोजीशन पे जो NO2 ग्रुप जुड़ा है वो -R इफेक्ट देता है और साथ ही साथ देता है -I इफेक्ट, ठीक है। इस -R इफेक्ट को -M इफेक्ट भी कह सकते हैं, मतलब तीनों इफेक्ट दे सकता है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। NO2 क्या करता है, ये सब इफेक्ट देता है और ये इफेक्ट क्या होता है इसको दूसरे वीडियो में बताऊंगा जब बनाऊंगा तो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो -I इफेक्ट दे रहे हैं, इधर से बॉन्ड को पूरा खींचेगा और यहाँ पे प्लस इस बॉन्ड में
पोलरिटी लाएगा, और पोलरिटी लाने के कारण ये लिविंग ग्रुप आसानी से बॉन्ड वीक हो जाएगा, बॉन्ड वीक होगा तो ये लिविंग ग्रुप आसानी से बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा प्लस चार्ज, उस प्लस में जाकर के ये अटैक कर देगा। ये यहाँ पे देखो ये एज ए सॉल्वेंट वर्क कर रहा है, ठीक है ना, ये क्या है, सॉल्वेंट है। NH3 का NH2 अटैक करेगा यहाँ पे, और यहाँ पे जुड़ जाएगा क्या, NH2, ठीक है। यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं तो यहाँ पे कोई, ये खुद सॉल्वेंट है और ये खुद न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा मान लो, ठीक है। तो OH माइनस यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ पे जाकर के जुड़ जाएगा, देखो ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे SO3 है, उसमें OH माइनस अटैक करेगा, ये लिविंग ग्रुप की तरह वर्क करता है, ठीक है, ये लिविंग ग्रुप है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बाहर निकल जाएगा और OH माइनस जुड़ जाएगा। यहाँ पे OMe लिविंग ग्रुप की तरह काम करता है, ठीक है। मेथॉक्साइड, मेथॉक्सी आयन है, ठीक है, क्या है ये, मेथॉक्सी आयन है ना, ठीक है। तो यहाँ पे O अटैक करेगा, OH अटैक करेगा, OH जाकर के जुड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे रिएक्शंस हैं। यहाँ पे देखिए ये, यहाँ पे देखिए ये सबस्ट्रेट दिया है हमको, ये एक सबस्ट्रेट है जिसके अर्थो और पैरा पोजीशन पे दो ग्रुप जोड़ दिए हैं, दोनों ग्रुप -R और -I इफेक्ट देते हैं, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, रिएक्टिविटी को बढ़ाएगा और रिएक्शन ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे लिविंग ग्रुप Cl ही है जिसमें जाकर के जुड़ेगा NH2, ठीक है। यहाँ पे लिविंग ग्रुप Cl ही है, उसमें जाकर के जुड़ेगा NH2, ठीक है। यहाँ पे एक्वस NaOH दे दिए हैं तो यहाँ पे OH अटैक करेगा, यहाँ पे ना ऐसे OH अटैक करेगा, OH जाकर के जुड़ गया, ठीक है, सेम है, इजी है। यहाँ पे तीनों मतलब दो अर्थो पोजिशन और एक पैरा पोजिशन पे जुड़ गया, तो ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा रिएक्शन, ठीक है। और O माइनस यहाँ पर जा करके अटैक करेगा और Cl माइनस बाहर निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे OH माइनस अटैक करेगा और Cl माइनस बाहर निकल जाएगा, OH जुड़ गया और OMe जुड़ गया, ठीक है। आगे देखो, और वही रिएक्शन है, सेम रिएक्शन है। यहाँ पे 2 NO2 दे दिया तो एक NO2 एज अ लिविंग ग्रुप वर्क कर रहा है, यहाँ पे लिविंग ग्रुप की तरह काम करेगा ये एक NO2, ठीक है। और एक NO2 रिएक्टिव ग्रुप की तरह काम करेगा, ठीक है, रिएक्टिविटी को बढ़ाने वाला ग्रुप है ये, ठीक है। रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगा, अर्थो पोजिशन भी जुड़ा है, -I इफेक्ट -R इफेक्ट देता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो OMe माइनस NO2 बाहर निकल गया, OMe जुड़ गया, यहाँ पे OH माइनस अटैक करेगा, OH जुड़ गया, यहाँ पे NH2 अटैक करेगा, NH2 जुड़ गया। और यहाँ पे और कुछ चीज़ें दिया है, वो क्या है, एज अ सॉल्वेंट वर्क करेगा, ठीक है। यहाँ पे ये सॉल्वेंट वर्क करेगा एज अ सॉल्वेंट, ठीक है ना, ठीक है। आगे देखो वही काम है सेम, डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्राइड आयन, ये भी क्या होता है, हम लोग अभी क्या देख रहे हैं, भूलना नहीं है भाई, ArSN2 रिएक्शन देख रहे हैं, ArSN2, ठीक है ना, ठीक है। तो हमारे पास देखो अगर वो रहेगा, pyridine रहता है, तो ये मोस्ट IMP रिएक्शन है आपके नेट के एग्जाम के लिए, मोस्ट IMP रिएक्शन है, ठीक है। इसका नाम है चिच्ची-बेबिन रिएक्शन, क्या बोलते हैं इसको, चिच्ची-बेबिन रिएक्शन होता है। और चिच्ची-बेबिन रिएक्शन ये होता है कि pyridine जो होता है, ये pyridine है, pyridine के अर्थो पोजिशन पे, ठीक है, अर्थो पोजिशन, ठीक है ना, या तो फिर बोल सकते हैं सेकेंड नंबर के कार्बन से H माइनस को बाहर निकलता है, H माइनस को, यहाँ पे H माइनस बाहर निकलेगा, ठीक है। आपने देखा होगा कि एरोमेटिक कंपाउंड से H प्लस बाहर निकलता है, लेकिन H माइनस बाहर नहीं निकलता है, यहाँ पे H माइनस बाहर निकलेगा और यहाँ पे NH2 अटैक करेगा ऐसे, ठीक है। तो ये बन जाता है प्रोडक्ट, ठीक है। एक्चुअली में हाइड्राइड आयन बाहर निकल रहा है, इसलिए हाइड्राइड आयन बाहर निकल रहा है यहाँ पे, इसलिए रिएक्शन मोस्ट IMP हो जाता है, समझ रहे हो। और ये एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड से H प्लस ही बाहर निकाल सकते हैं हम लोग, H माइनस बाहर नहीं निकालते हैं, H प्लस भी मुश्किल से बाहर निकालते हैं, समझ रहे हो। लेकिन यहाँ से H प्लस बाहर निकल जाता है, क्यों निकल जाता है, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन जो होता है वो -I नाइट्रोजन जो होता है यहाँ पे इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसको स्टेबिलिटी दे सकता है, ठीक है, जिसके कारण यहाँ से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हाइड्राइड आयन बाहर निकल जाता है और NH2 जाकर के जुड़ जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, चिच्ची-बेबिन रिएक्शन, नाम याद रखना बस, कुछ नहीं हुआ है, H माइनस बाहर और ये जुड़ गया NH2, ठीक है। तो ये सब क्या है, चिच्ची-बेबिन रिएक्शन का एग्जाम्पल्स है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हमारे पास H माइनस है, बेंजीन रिंग, pyridine रिंग है यहाँ पे,
ठीक है। तो उसमें क्या है, हमारे पास H है जो H को बाहर निकालेगा, तो यहाँ पे KO बाहर निकालता है, KO जो रहेगा यहाँ पे O रहेगा, उसमें माइनस चार्ज रहेगा, KO अटैक करता है यहाँ पे, और H माइनस बाहर निकल जाता है। यहाँ पे पीएच में माइनस चार्ज जनरेट होता है, यहाँ पे एल में प्लस चार्ज जनरेट होता है, यहाँ पे बीयू में माइनस चार्ज, यहाँ पे एल में प्लस चार्ज। क्यों हो रहा है? क्योंकि लिथियम जो होता है प्लस चार्ज में ही रहना पसंद है भाई इन लोगों को, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, एल्कली मेटल, एल्कलाइन मेटल होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, प्लस चार्ज में ही रहना पसंद करते हैं लोग। तो यहाँ पे पीएच अटैक करेगा और H माइनस बाहर निकलेगा, यहाँ पे बीयू अटैक करेगा, H माइनस बाहर निकलेगा। बीयू मतलब ब्यूटाइल, पीएच मतलब फिनाइल, ठीक है ना। तो ये बन गया प्रोडक्ट सभी, ठीक है। आगे देखो, तो यहाँ पे कोई किसी एक चीज़ को लिविंग ग्रुप मान देता हूँ, तो उसके अर्थो पोजिशन पे एक्टिवेटिंग ग्रुप जुड़ना चाहिए। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप नहीं है यहाँ पे, एक्टिवेट करने वाला, ठीक है। तो कोई एक्टिवेटिंग ग्रुप नहीं है, तो इसलिए हम लोग इसके देखते हैं मेटा पोजिशन पे, ठीक है। तो सभी आपस में एक दूसरे के मेटा पोजिशन पे है। तो उसके अर्थो पोजिशन पे देखेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, बाहर निकलेगा, H माइनस फॉर्म में बाहर निकलेगा, समझ रहे हो, ठीक है। तो H माइनस फॉर्म में बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे साइनाइड जाकर के अटैक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे साइनाइड जुड़ गया, देखो यहाँ नीचे से निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, सब सिमेट्रिक है, ठीक है। तो यहाँ पे CN जुड़ गया। इन जनरल एरोमेटिक कंपाउंड हैविंग द फॉलोइंग लिविंग ग्रुप अंडरगोस एरोमेटिक bimolecular aromatic nucleophilic substitution reaction. It should be noted that all of these living group depart as anion except the R3N plus group which depart as R3N, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, देखो ये सब लिविंग ग्रुप एज ए लिविंग ग्रुप वर्क कर सकते हैं इन लोग सभी, ठीक है। अब देखो आगे ARSN2 का मैकेनिज्म देखो आप, ठीक है। हम लोग रिएक्शंस देख रहे थे, मैकेनिज्म क्या है हमारे पास, इट इज द अरेनियम आयन मैकेनिज्म ऑफ एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक substitution in the case the attacking species forms a bond with the substrate giving an intermediate, and then the living group departs, that is both involve in addition एलिमिनेशन प्रोसेस, ठीक है। एडिशन एलिमिनेशन प्रोसेस भी बोलते हैं इसको, समझ रहे हो। एडिशन एलिमिनेशन प्रोसेस मतलब पहले जाकर के अटैक करेगा, उसके बाद बाहर निकलता है लिविंग ग्रुप एक्चुअली में, समझ रहे हो। अभी मैकेनिज्म बताऊंगा, ठीक है। पहले क्या न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, जाकर के जुड़ेगा, ठीक है ना। देख लो ऐसे कुछ लाइक दैट, यहाँ पे लिविंग ग्रुप जुड़ा है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, इसको अटैक कराना मेरे को, तो पहले अटैक करेगा, उसके बाद लिविंग ग्रुप बाहर निकलता है, समझ रहे हो। तो जाकर के जुड़ जाता है वो, ऐसे जुड़ जाता है, ऐसे न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाता है, उसके बाद लिविंग ग्रुप बाहर निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे एडिशन हुआ पहले न्यूक्लियोफाइल का, उसके बाद एलिमिनेशन हो रहा है, बोल सकते हैं, ठीक है। तो एडिशन एलिमिनेशन प्रोसेस भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। जबकि ये क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मतलब एडिशन एलिमिनेशन ही तो है, ठीक है। आगे देखो, अब हमारे पास क्या है, अब देखो यहाँ पे टू स्टेप बन गया है, ठीक है। लेकिन एक स्टेप ही माना जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रहता है ना, ये ट्रांजिशन स्टेट होता है, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन स्टेट को हम लोग प्रोडक्ट नहीं बोल सकते हैं ना, ठीक। तो यहाँ पे देखो लिविंग ग्रुप है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, यहाँ पे माइनस चार्ज जनरेट हो गया, माइनस चार्ज रिजोनेंस हो रहा है, रिंग में घूम रहा है, रिंग में घूमने के बाद उसमें एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, मतलब लिविंग ग्रुप बाहर निकलता है, तो फास्ट रिएक्शन होता है, तो ये बन जाता है प्रोडक्ट यहाँ पे, समझ रहे हो, ठीक है। आगे देखो, नाउ वी कैन सी हियर फैक्टर अफेक्टिंग रिएक्टिविटी इन एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ओके। सो व्हाट वी विल सी हियर, इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर। सो देखो यहाँ पे क्या है, इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर। तो सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर जो रहेगा उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्ट होगा कि स्लो होगा, ठीक है। तो as we have noted, aromatic nucleophilic substitution reaction are accelerated by electron withdrawing group, especially in the ortho and para position to the leaving group, and are related by electron donating group. Heteroatoms of the ring also strongly activating group, that is example
nitrogen which is more activating when quanternized, the decreasing order of activating power of some group in aromatic nucleophilic substitution reaction is given below। तो सबसे पहले है हमारे पास है अमोनियम आयन, उसके बाद है नाइट्रो ग्रुप, फिर उसके बाद है ट्राइफ्लोराइड कार्बन, उसके बाद है साइनाइड, उसके बाद है ये सल्फोनिक ग्रुप, फिर सेचो और ये सब। तो हमारे पास ये जो ऑर्डर दिया है वो एक्टिवेटिंग पावर के लिए ऑर्डर है, समझ रहे हो, ठीक है। उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि रिएक्शन का रिएक्टिविटी, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा कि कम होगा, स्लो होगा, ठीक है। आगे देखो, इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप, द फॉलोइंग इज एन अप्रोक्सीमेटेड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप पावर। हमारे पास जो लिविंग ग्रुप रहता है उसके पावर के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि वो लीव आसानी से करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। तो हमारे पास अगर फ्लोरीन रहेगा तो आसानी से लीव कर लेगा क्योंकि उसका लिविंग एबिलिटी ज़्यादा रहता है, ठीक है, लिविंग पावर ज़्यादा रहता है, ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या है, देखो फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा, उसके बाद ये सब आते हैं, फिर क्लोरीन बीच में आता है, ब्रोमीन, आयोडीन, एजाइड ग्रुप, फिर लास्ट में आता है NH2 ग्रुप, ठीक है। इफेक्ट ऑफ द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। इफेक्ट ऑफ द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल मतलब अटैकिंग जो न्यूक्लियोफाइल हमारे पास हैं उसके पावर के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, उसके न्यूक्लियोफिलिसिटी के ऊपर भी डिपेंड करेंगे, ठीक है। द फॉलोइंग इज एन अप्रोक्सीमेट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक नेचर का सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक नेचर का कौन रहेगा यहाँ पे, NH2, ठीक है। उसके बाद सबसे कम कौन रहेगा, ROH, ठीक है ना। तो ये ऑर्डर है हमारे पास यहाँ पे, देखो देख सकते हैं आप। एज एन एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी इज जनरली डिपेंडेंट ऑन बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस एज द अटैकिंग एटम मूव्स डाउन अ कॉलम ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। ऊपर से नीचे जब जाते हैं तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ते जाता है, ऐसे बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक नेम रिएक्शन है वॉन रिचर रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो ये भी क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का है, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का है। दिस रीअरेंजमेंट इन्वॉल्व्स एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एन एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड व्हेन इट इज ट्रीटेड विथ एक्वस केसियन, ठीक है। हमारे पास एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड रहेगा, ठीक है, ऐसे कुछ कंपाउंड रहेगा, उसके साथ हम लोग केसियन का रिएक्शन कराते हैं, एक्वस केसियन का, तो कुछ प्रोडक्ट बनता है, उसको देखना है इसमें, ठीक है। इन दिस प्रोसेस द NO2 ग्रुप इज रिमूव्ड एंड COOH ग्रुप entered at ortho position to the displaced group giving an aryl carboxylic acid. However, if the reaction is carried out in alcoholic Caesian solution, the CN group enter the position occupied by COOH group, ठीक है। The yield becomes higher when electron withdrawing group are present at अर्थो एंड पैरा पोजिशन। अगर अर्थो एंड पैरा पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अगर प्रेजेंट रहेगा तो यील्ड ज़्यादा मिलेगा बोल रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कहने मतलब वही -R या -I वाले ग्रुप, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास, एक NO2 वाला NO2 कंटेनिंग एरोमेटिक कंपाउंड है, यहाँ पे देखो जेड के जगह में कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे R जैसे जेड मतलब, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक्वस केसियन दिया गया है। एक्वस केसियन क्या करता है, K+ फॉर्म में रहता है और CN- फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो C देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप NO2 खुद इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ पे समझ रहे, -R और -I देने वाला ग्रुप है, तो इसके अर्थो पोजिशन ज़्यादा वहीं पे अटैक होता है। न्यूक्लियोफाइल का हम लोग देखे थे इससे पहले वाले में, ठीक है। तो हाइड्रोजन है तो हाइड्राइड माइनस बाहर निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर के बाहर निकल जाएगा जब CN- यहाँ पे अटैक करेगा तो, ठीक है। तो CN- पहले अटैक करेगा, उसके बाद में ऑक्सीडेशन वगैरह होगा जिसके कारण ये COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका रिएक्शन मैकेनिज्म देखते हैं अभी, ठीक है। तो नीचे देखो जब पहले केसियन किस में टूटेगा, K+ और CN- में, उसके बाद क्या होगा, जैसे CN- में टूटेगा तो CN- वहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ का बॉन्ड ब्रेक होकर के ऊपर चला जाएगा
और ऊपर जो एनो का बॉन्ड होता है, एनो डबल बॉन्ड होता है, वो ऊपर चला जाता है ओ में माइनस के फॉर्म में। तो दोनों ओ में माइनस माइनस आ जाते हैं। एक तो ओ में तो पहले से माइनस रहता है NO2 में, ठीक है ना। यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस आ जाएगा क्योंकि बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट हुआ इधर, यहाँ से बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। फिर भी यहाँ पे प्लस रहेगा क्योंकि प्लस पहले से था वहाँ पे। अब हाइड्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है एक बॉन्ड में, ठीक है, वो दोनों इलेक्ट्रॉन नीचे उतरेगा और हाइड्रोजन H+ फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही H+ फॉर्म में बाहर निकलेगा तो यहाँ पे देखो एक अर्थो इफेक्ट होता है। अर्थो इफेक्ट जैसे 5 मेंबर का रिंग बनता है ऑक्सीजन और कार्बन के बीच। चूंकि यहाँ पे नाइट्रोजन है जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग की तरह काम करेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड को अपनी तरफ खींच लेगा, तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे अटैक कर सकता है, ठीक है। O- देखो O- यहाँ से यहाँ पे अटैक करेगा तो कार्बन का एक बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और नाइट्रोजन में माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अटैक किया, 5 मेंबर रिंग बन गया और नाइट्रोजन में माइनस चार्ज आ गया। अब उसके बाद एक और O- है, वो यहाँ पे नीचे उतरेगा तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होकर के इधर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। और ये वाला बॉन्ड फिर से इधर शिफ्ट हो जाता है, समझ रहे हो, ठीक है। तो जैसे ही इधर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो वहाँ पे 2 हाइड्रोजन हमको देना पड़ेगा और दोनों हाइड्रोजन जाकर के यहाँ पे जुड़ जाता है, ठीक है। एक हाइड्रोजन तो पहले से था, वो हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ेगा और एक और हाइड्रोजन हम दे देते हैं, वहाँ पे जुड़ जाता है। एक्वस मीडियम है, हाइड्रोजन आ जा सकता है वाटर से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये बॉन्ड ब्रेक होकर के यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेगा और ये इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन दे देंगे तो NH2 बन जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। बस यहाँ पे NH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रहेगा। देखो यहाँ पे NH2 आ गया और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। यहाँ का बॉन्ड ब्रेक होकर के इधर चला गया और यहाँ पे ऑक्सीजन का बॉन्ड नीचे उतरा था, इसलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। नाइट्रोजन का वैलेंसी पूरा 3 कंप्लीट है, इसलिए नाइट्रोजन के ऊपर एक भी चार्ज नहीं है और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पे हमारे पास वाटर है, वाटर में OH रहेगा और H+ भी रहता है। तो OH- यहाँ पे अटैक करता है, सॉरी यहाँ का लोन पेयर इधर फिर से अटैक करेगा, यहाँ का लोन पेयर इधर अटैक करेगा, देखो ऐसे, ठीक है। तो ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ का लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेगा तो ये ऊपर चला जाएगा और H2O यहाँ से बाहर निकल जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा यहाँ से, H2O जैसे ही बाहर निकलेगा तो ये यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, H2O बाहर निकल गया यहाँ से, ठीक है। -H2 देखो यहाँ पे -H2, ठीक है ना, यहाँ से। अब उसके बाद OH- फिर से अटैक करता है, OH- अटैक करता है तो यहाँ का बॉन्ड शिफ्ट होगा इधर और वहाँ पे शिफ्ट होगा। उसके बाद OH- अटैक किया, यहाँ पे शिफ्ट हो गया बॉन्ड। अभी फिर से नीचे उतर रहा है और नीचे उतरने के बाद इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करके इधर शिफ्ट कर देता है। तो वो उधर शिफ्ट होगा तो ये नीचे जब उतरेगा, समझ रहे हो, यहाँ पे माइनस चार्ज जनरेट होगा एक बेंजीन रिंग में, तो N2 गैस बाहर निकल जाता है, N2 गैस बाहर निकल जाता है। N2 गैस बाहर निकल रहा है इसलिए यहाँ पे बेंजीन रिंग में माइनस चार्ज आ पा रहा है, इसलिए फेवर हो पा रहा है, ठीक है। अब N2 गैस बाहर निकल गया और ये क्या बन गया, COOH ग्रुप बन गया ये खुद, देखो ये COOH ग्रुप बन गया। तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से N2 गैस बाहर निकल गया और ये अर्थो पोजिशन पे हमारा COOH ग्रुप अटैच हो गया। अब यही प्रोडक्ट है हमारे पास, ठीक है। समझ आया? समझ नहीं आया होगा तो फिर से देख सकते हैं हम लोग बैक करके वीडियो को, ठीक। Somlet-Hausser, दिस रीअरेंजमेंट इन्वॉल्व इंट्रामोलिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बेंजाइलिक quaternary ammonium salt into benzylic tertiary ammonium in presence of alkali metal amine at lower temperature, ठीक है। Somlet-Hausser रिएक्शन है ये, नेम रिएक्शन है भी, ठीक है, IMP नेट के लिए भी, ठीक है। देखो द प्रोडक्ट कैन बी फर्दर एल्काइलेटेड थ्रू Somlet-Hausser rearrangement until अर्थो पोजिशन इज ब्लॉक्ड। देखो हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक रिएक्शन है, यहाँ पे देखो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट दिया है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो दिया है वो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है खुद ही, ठीक है। मतलब कम क्वाटरनरी अमोनियम है ये खुद, ठीक है ना। ये क्या है, ये क्वाटरनरी अमोनियम है। कैसे पता चलता है, NH3 को हम लोग बोलते हैं अमोनिया, ठीक है, और NH4+ को बोलते हैं अमोनियम, ठीक है। अब हम लोग चारों हाइड्रोजन को हटा करके 4 CH3 ग्रुप जोड़ देते हैं या 4 R ग्रुप जोड़ देते हैं, इसमें 4 R ग्रुप जोड़ देते हैं, 4 R ग्रुप जोड़ देते हैं, तो उसको बोलते हैं क्वाटरनरी अमोनियम बोलते हैं इसको, क्वाटरनरी अमोनियम। अमोनियम से क्वाटरनरी अमोनियम बनेगा, 4 R ग्रुप जोड़ेंगे तो क्वाटरनरी अमोनियम बनेगा ये, ठीक है, ठीक है, समझ आया। तो यहाँ पे क्वाटरनरी अमोनियम दिया है, ग्रुप प्रेजेंट रहता है और उसमें का एक CH3 पार्टिसिपेट करके कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाता है। देखो यहाँ पे देखो, उसमें का एक CH3 ब्रेक होकर के यहाँ पे जाकर के जुड़ जाता है अर्थो पोजिशन पे, ठीक है, अर्थो पोजिशन को ब्लॉक कर देता है बोला था, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट बन जाता है हमारे पास, समझ रहे हो,
समझ रहे हो, ठीक है। ये उल्टा कर देंगे तो ऐसे दिखेगा ना, ठीक है। देखो हमारे पास सोडियम अमाइड है, सोडियम अमाइड है, ठीक है, और लिक्विड अमोनिया, लिक्विड क्या है, अमोनिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सोडियम अमाइड क्या करता है, सोडियम प्लस और NH2 प्लस में, सोडियम प्लस और NH2 माइनस में ब्रेक हो जाता है पहले, उसके बाद देखो क्या होगा, NH2 माइनस जो था यहाँ पे, NH2 माइनस था ना, वो क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को लेगा, पहले इस हाइड्रोजन को बाहर लेगा, इस हाइड्रोजन को ले लेगा, एज अ बेस वर्क करता है ना यहाँ पे। न्यूक्लियोफाइल के साथ साथ में न्यूक्लियोफाइल जो रहता है, न्यूक्लियोफाइल जितने भी न्यूक्लियोफाइल है ना हमारे पास, वो एज अ बेस भी वर्क कर सकता है, ठीक है। अगर वहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन पॉसिबल रहेगा तो, क्यों एसिड बेस रिएक्शन पॉसिबल रहेगा तो एज अ बेस वर्क करेगा, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन मोस्ट वर्ल्ड का फास्टेस्ट रिएक्शन होता है ये, समझ रहे हो। एसिड बेस रिएक्शन क्या होता है, फास्टेस्ट रिएक्शन होता है हमारे पास, समझ रहे हो। अगर न्यूक्लियोफाइल तभी अटैक कर पाएगा जब वहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन पॉसिबल नहीं रहेगा, समझना बात को, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल की तरह तभी, देखो मैं आगे बताऊंगा इसको और, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को बाहर निकाल लिया NH3 के फॉर्म में, तो यहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगा, माइनस चार्ज जनरेट हो जाएगा, यहाँ पे माइनस चार्ज जनरेट हो जाएगा, यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो यहाँ पे माइनस चार्ज जनरेट हो गया और यहाँ पे प्लस चार्ज। तो अब क्या होता है, रीअरेंजमेंट एक पॉसिबल हो जाता है यहाँ पे। सबसे पहले काम देखो, यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकला था, वहाँ से यहाँ का हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाता है वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे शिफ्ट हो जाता है और इसमें आ जाता है माइनस चार्ज, ठीक है। इसमें क्या आ जाता है, माइनस चार्ज, इसमें माइनस चार्ज आ जाता है, तो वहाँ का हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो ये माइनस चार्ज आ चुका है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन आ चुका है, ठीक है ना। तो ये एक पार्ट हो गया। अब यहाँ से 2-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होगा। कैसे 2-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होगा, 1 इसको 1 नंबर देते हैं और इसको देते हैं हम लोग 2 नंबर, ठीक है। इसको देते हैं हम लोग क्या, 2 नंबर, इसको भी देते हैं 1 नंबर और ये 2 नंबर और ये 3 नंबर, ठीक है। अब देखो 1-1 के बीच से बॉन्ड ब्रेक होगा, 1-1 के बीच से बॉन्ड ब्रेक होगा, 1-1 मतलब 1-1 नंबर जो है ना, वहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा 1 नंबर के पास से, ठीक है। ये 1 नंबर है, ये भी 1 नंबर है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पे 2-3 के बीच में बॉन्ड मेकिंग होता है। 2-3 के बीच में क्या होगा, बॉन्ड मेकिंग होता है। इसको बोलते हैं क्या, 2-3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन, सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट बोलते हैं वैसे इसको, ठीक है। ये पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है, पेरिसाइक्लिक जब पढ़ाऊंगा तो अच्छे से समझाना है इसको, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हुआ कैसे है, इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ। ये हुआ कैसे है, देखो इधर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रहता है ना माइनस चार्ज में मुस्कुराते हुए, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, पाई में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, वो नीचे उतर जाता है और ये बॉन्ड जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है वो टूट करके इसके साथ चला जाएगा, ठीक है, नाइट्रोजन के पास चला जाएगा, लोन पेयर के फॉर्म में रहेगा फिर वहाँ पे, ठीक है, समझ रहे हो, ऐसे लोन पेयर के फॉर्म में रहेगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ का डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया था नीचे, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे यहाँ का बॉन्ड गायब हो जाएगा, समझ रहे हो। तो देखो यहाँ का बॉन्ड नहीं है अभी, इसके बीच में पहले बॉन्ड था, ठीक है ना, ये बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ गया, डबल था पहले, यहाँ पे नया बॉन्ड बन गया, ये नया बॉन्ड बना है यहाँ पे, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, और उसको पूरा ऊपर तरफ शिफ्ट कर दिए हैं, ठीक है। समझ आ रहा होगा, स्ट्रक्चर को बस थोड़ा सा समझना है कि थोड़ा सा उधर हो गया ये, ठीक है ना। अब देखो, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन पहले से था ना, ध्यान में रखना, यहाँ पे हाइड्रोजन पहले से था, वो वही हाइड्रोजन है जो इधर दिख रहा है, ठीक है, और CH2 और इसके बीच नया बॉन्ड बना है, ठीक है ना। यहाँ पे भी नया बॉन्ड बना है, यहाँ पे एक बॉन्ड था वो टूट चुका है, ठीक है। अब देखो तो ये कैसे दिखेगा, अब यहाँ से हाइड्रोजन एलिमिनेट हो जाता है और हाइड्रोजन एलिमिनेट होकर के एरोमेटाइजेशन हो गया, यहाँ पे एरोमेटाइजेशन हो गया, यहाँ पे समझ रहे हो। एरोमेटाइजेशन मतलब यहाँ का हाइड्रोजन एलिमिनेट होकर के यहाँ पे शिफ्ट हो गया, हाइड्राइड ट्रांसफर हो गया, ठीक है, हाइड्राइड ट्रांसफर हो गया और ये बॉन्ड इधर हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है, वो हाइड्रोजन क्या करेगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये एरोमेटिक हो जाएगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा स्टेबल प्रोडक्ट, ठीक है, समझ आ गया होगा, ठीक है। आगे देखो स्माइल्स रीअरेंजमेंट, ये भी एक नेम रिएक्शन है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व अ बेस कैटालाइज द इंट्रामोलिकुलर एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच अ पार्ट ऑफ द सबस्ट्रेट एक्टिंग एज न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस अनदर पार्ट एक्टिंग एज लिविंग ग्रुप। एक न्यूक्लियोफाइल, देखो एक इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होता है सबसे पहला चीज, ठीक है,
इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन और एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो इंटरमॉलिक्यूलर मतलब दो मॉलिक्यूल रिएक्शन करता है आपस में, उसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन। और अगर एक ही मॉलिक्यूल का दो पार्ट, एक पार्ट इधर और दूसरा पार्ट इधर, ठीक है ना, ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो उसको बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन। समझ आ गया होगा वैसे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक सबस्ट्रेट है जो जहाँ पे चैन जैसे एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे एक पार्ट लिविंग ग्रुप जैसे वर्क करता है और दूसरा पार्ट क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करता है। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और लिविंग ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा। समझ रहे हो? तो यहाँ पे देखो Y जो है मान लो न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, और X लिविंग ग्रुप है, तो X लीव कर जाएगा यहाँ से और Y यहाँ पे अटैक करेगा। तो मतलब कुल मिला के Y यहाँ पे जुड़ जाएगा और X क्या करेगा, इधर टर्मिनल में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो X टर्मिनल में आ गया और Y वहाँ पे जाकर के जुड़ गया, ठीक है। इसका मैकेनिज्म आप देख सकते हैं। देखो इसमें कुछ क्या क्या रिक्वायरमेंट है हमारे पास। इन अबो एग्जांपल Y एक्ट एज इंटरनल न्यूक्लियोफाइल टू डिस्प्लेस लिविंग ग्रुप X। इन स्माइल रीअरेंजमेंट X में बी SO2, O, सल्फर, SO और कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या क्या हो सकता है यहाँ पे, जो X है जो लिविंग ग्रुप है ये सब चीज़ें हो सकता है, ठीक है। दूसरा YH में भी OH, NH2 और ये सब चीज़ें हो सकता है। क्या, ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है ना, ये लिविंग ग्रुप है। X Y हो गया। और Z में हम लोग Z के जगह में हम लोग इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप लाइक NO, NO2, CN वगैरह रख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, ठीक है ना। द चैन लिंकिंग X एंड Y में बी पार्ट ऑफ एलिफेटिक और एन एरोमेटिक सिस्टम। एलोफेटिक एरोमेटिक सिस्टम में हो सकता है ना ये, ठीक है। यहाँ पे मैकेनिज्म दिया है, देखो सबसे पहले हमारे पास बेस है, बेस के प्रेजेंस में करा रहे हैं। बेस में क्या रहता है, NH वगैरह ले लेंगे, तो H माइनस जो रहेगा वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को पहले ले लेता है बाहर, तो हाइड्रोजन को बाहर निकलेगा। एसिड बेस रिएक्शन सबसे फास्ट रिएक्शन होता है, वही बोला था, ठीक है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन को बाहर निकलेगा, ले लेगा, तो Y में माइनस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि H प्लस के फॉर्म में बाहर निकलता है ना, तो Y में माइनस, यहाँ पे प्लस, ठीक है ना। Y में माइनस चार्ज आ जाएगा, वो माइनस क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा और ये यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा पहले। उसके बाद क्या होगा, रीअरेंजमेंट होने के बाद ये क्या करता है, फिर से वापस आता है और यहाँ पे X को X माइनस के फॉर्म में बाहर निकालता है। ऐसे बाहर तो निकल रहा है एक तरफ से, लेकिन दूसरी तरफ से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए दूसरी तरफ से जुड़ा ही रहेगा, ठीक है। Y के ऊपर X के ऊपर माइनस आ जाएगा और Y वहाँ पे जाकर के जुड़ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि उसी ने अटैक किया था तो वो वहाँ पे जाकर के जुड़ गया। स्ट्रक्चर को बस थोड़ा सा ऐसे पलटी करके दिखाया गया है, यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है उसका, ठीक है ना। अब उसके बाद हम H प्लस दे देते हैं वापस से, क्योंकि बेस जो था एज अ कैटलिस्ट यूज हो रहा था, यहाँ पे कैटलिस्ट यूज हो रहा था, तो हमारे को हाइड्रोजन को वापस देना पड़ेगा उसको, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन वापस दे दिए तो ये प्रोडक्ट बन जाता है। इसको बोलते हैं सिंपल स्माइल्स रिएक्शन। समझ आ गया होगा वैसे। एग्जांपल्स ऑफ स्माइल्स रीअरेंजमेंट, यहाँ पे देखो स्माइल्स रीअरेंजमेंट का एग्जांपल है। यहाँ पे OH जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा, यहाँ पे वही अटैक करेगा यहाँ पे और इसको कर देगा लीव, ऐसे, तो ये लिविंग ग्रुप की तरह वर्क करेगा। तो यहाँ पे देखो OH का O जुड़ चुका है और यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे इसके पास आकर के जुड़ जाएगा, ठीक है। ये सब देखो उसी का एग्जांपल है। देखो यहाँ पे OH काम होगा, यहाँ पे यहीं पे ही दिखना है, बाकी कुछ दिखना नहीं है, ठीक है ना। उधर कुछ काम नहीं है, यहाँ पे क्या करेगा, इधर अटैक और ये बाहर, ऐसे मतलब वो उधर जाकर के जुड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे फिर से ये अटैक और ये बाहर लाइक, ठीक है। देखो अब क्या है हमारे पास, कुछ क्वेश्चंस है। Which among the following compounds will undergo a aromatic nucleophilic molecular aromatic nucleophilic substitution reaction, ठीक है। तो बायोमोलिकुलर एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन कंपाउंड देगा, ठीक है। तो सभी कंपाउंड देंगे, क्यों, क्योंकि अर्थो पोजीशन में इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप है, -R-I इफेक्ट देने वाले ग्रुप है, यहाँ पे लिविंग ग्रुप है, लीव कर जाएगा, तो यहाँ पे बायोमोलिकुलर एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दी गई, ठीक है। यहाँ पे अर्थो और पैरा पोजीशन पे दे दिया तो ये भी देगा, ठीक है। यहाँ पे अर्थो, दोनों अर्थो पोजीशन पे दे दिया और एक पैरा पोजीशन पे दे दिया तो ये भी देगा, ठीक है। तो ऑल ऑफ दिस आएगा इसका आंसर, ठीक है। देखो कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, यहाँ पे एक रिएक्शन दिया है, वो क्या करेगा, क्या प्रोडक्ट बनाएगा, यहाँ पे ऐसे पूछ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन है हमारे पास। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, देखो ये क्या है, एरोमेटिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन हो सकता है यहाँ पे,
ठीक है, क्योंकि अर्थो पोजीशन पे कोई माइनस आर या माइनस आई वाला ग्रुप नहीं रहता जो स्टेबिलिटी दे नहीं पाता है। ठीक है, ठीक है ना, इससे पहले वाला में हम लोग देखे थे, थ्योरी में बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है NH2 ग्रुप, ठीक है, वो माइनस होता है, यहाँ पे प्लस होता है, ये माइनस क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, ये बाहर निकल जाएगा। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसे प्रोडक्ट बनेगा, सिंपल ये प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे NH2 आ जाएगा और यहाँ पे CH3 पहले से था, उसको इफेक्ट नहीं डालेगा ये। ठीक है, तो यही प्रोडक्ट बनेगा भाई, देख सकते हो आप। और कोई पॉसिबल है क्या, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये हाइड्रोजन को डायरेक्ट कैसे बाहर निकलेगा जब लिविंग ग्रुप है वहाँ पे, तो ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ऐसे हो नहीं सकता। ठीक है ना, सिर्फ लिविंग ग्रुप बाहर नहीं निकल सकता ना। ठीक है, तो कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे OMe हम लोग जानते हैं लिविंग ग्रुप की तरह काम करता है, और यहाँ पे अर्थो और पैरा पोजीशन में माइनस आर वाले ग्रुप जब जुड़ चुके हैं तो यहाँ पे एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट बना होगा, यहाँ पे OH जाकर के जुड़ गया है, ये आंसर आएगा इसका। OH क्यों जुड़ गया, क्योंकि वहाँ पे OH था, देखो, ठीक है ना, यहाँ पे OH था अटैक करने के लिए, OH अटैक करेगा यहाँ पे और ये बाहर निकल जाएगा। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पे क्या होगा, एक NO2 एज ए लिविंग ग्रुप वर्क करता है और एक NO2 एक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह काम करता है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे NO2 बाहर निकल जाएगा और NH2, ठीक है ना, NH2 यहाँ पे जाकर के जुड़ जाएगा, NO2 बाहर निकल जाएगा, देखो NH2 जुड़ गया, देखो ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखो, अब हमारे पास देखो एक स्पेशल कंडीशन दे दिया गया है, NO2 जुड़ा है, NO2 जुड़ा रहता है, एक सबस्ट्रेट है जिसमें NO2 जुड़ा है, और एक हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल है जो साइनाइड दे दिया है, तब यहाँ पे वॉन रिचर रिएक्शन हो जाता है। वॉन रिचर रिएक्शन हो जाता है, स्पेशल कंडीशन है, जब साइनाइड ही रहेगा और सबस्ट्रेट में NO2 रहेगा और साथ ही साथ लिविंग ग्रुप भी रह सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ArSN2 रिएक्शन नहीं होगा, ये यहाँ पे अटैक करके इसको बाहर नहीं निकालेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस करेगा, हाइड्राइड ट्रांसफर करेगा, हाइड्राइड को निकालेगा बाहर यहाँ पे और यहाँ पे अटैक करेगा। ठीक है, तो होता कैसे, यहाँ पे ऐसे अटैक होगा, अटैक होने के बाद क्या होता है हम लोग देखे हैं, इससे पहले वाले में भी देखा था, यहाँ पे CN जुड़ जाता है। अब CN जुड़ जाता है तो NO2 को अगर हम लोग लिखेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, NO डबल बॉन्ड, यहाँ पे O जिसमें माइनस चार्ज रहता है, यहाँ पे प्लस चार्ज रहता है। अब यहाँ पे CN है, इसको ट्रिपल बॉन्ड से शो करता हूँ ऐसे, तो ये क्या करता है, इधर अटैक करता है और ऐसे यहाँ पे दोनों अटैक करके इसको COOH में कन्वर्ट कर देता है। तो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है, वो ऐसे प्रोडक्ट बनता है और NO2 बाहर निकल जाता है N2 के फॉर्म में, समझ रहे हो। और यहाँ पे जो ग्रुप है वो ज्यों के त्यों ऐसे ही रहेगा, तो ये प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास, देखो ये देखो। ठीक है, कौन सा रिएक्शन हो गया यहाँ पे, वॉन रिचर रिएक्शन हो गया, अरेंजमेंट। ठीक है, यहाँ पे देखो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट दिया है और यहाँ पे कुछ न्यूक्लियोफाइल दिए हैं अटैक करने के लिए, बेस दे दिया है। ठीक ना, बेस की तरह भी काम करेगा और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करेगा ये। ठीक है ना, बेस और न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या समझते हो, माइनस चार्ज, बेस मतलब वो भी माइनस चार्ज वाले ही ग्रुप को ही हो सकता है बेस की तरह, क्योंकि H प्लस ले सकता है ये। ठीक है, तो इसको बेस भी हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे देखो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट दिया है, वो वहाँ से क्या होगा, रीअरेंजमेंट होता है यहाँ से। अब यहाँ से रीअरेंजमेंट कैसे होता है, यहाँ पे एक इस वाले कार्बन से क्या करता है, हाइड्रोजन को बाहर निकलेगा, उसके बाद यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है, इसमें माइनस चार्ज आ जाता है। तो ऐसे कुछ होता है, पहले मैंने बताया था, उसको आप लोग मैकेनिज्म देख सकते हैं, इसका आंसर ये आएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं सॉमलेट-हॉसर रीअरेंजमेंट। ठीक है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पे क्या रिएक्शन होने वाला है, अब यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे क्या रिएक्शन होने वाला है, ArSN2 रिएक्शन होने वाला है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है एक लिविंग ग्रुप है, दो लिविंग ग्रुप दिया है और पैरा पोजीशन पे NO2 दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे और इसके अर्थो पोजीशन पे भी एक माइनस आई इफेक्ट देने वाले ग्रुप देते हैं, यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट भी देता है नहीं। ठीक है, तो क्या होगा, ये लीव कर जाएगा, ये लीव करेगा, समझ रहे हो।
लीव करेगा और लीव करने के बाद यहाँ पे CH3O यहाँ पे मेथॉक्सी आयन जाकर के जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ऐसे देखो, ये मेथॉक्सी आयन जुड़ गया, वो लीव कर गया, ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट सॉमलेट हॉसर रिएक्शन होगा, यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा, और रीअरेंजमेंट होने के बाद ये कैसे दिखता है, ऐसे दिखता है। यहाँ पे CH3 जोड़ दो और इधर ऐसे हो जाता है। ठीक है, देख सकते हो इसका, ये देखो। ठीक है, अब उसके बाद क्या है हमारे पास, ये कंप्लीट द गिवन रिएक्शन। ठीक है, अब क्या है हमारे पास, कंप्लीट द गिवन रिएक्शन। तो यहाँ पे भी क्या रिएक्शन होने वाला है, यहाँ पे एक NO2 क्या करता है, एक लिविंग ग्रुप की तरह काम करता है। ऐसे कंडीशन जब रहता है तो मैं बताया था। ठीक है, तो OMe उसमें टिक करेगा और ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना, देखो, तो OMe जाकर के जुड़ गया, ये बन गया उसका आंसर। NO2 दिया फिर से, सेम कंडीशन है। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा ये आंसर इसका। ठीक है, OH वहाँ पे अटैक करेगा और NO2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कुछ डाउट रहता है, कुछ कहीं पे प्रॉब्लम होता है समझने में, तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसको मैं फिर से समझा सकता हूँ। ठीक है, या एक्सप्लेन कर सकता हूँ फिर से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।